अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि अ गुड्स ट्रेन, ठीक है, एक मालगाड़ी ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड क्रॉस टू पर्सन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक मालगाड़ी जो है आपका दो पर्सन को जो है यहाँ पर क्या करता है, क्रॉस करता है, जो कि आपका सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। मतलब अगर ट्रेन अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो दोनों आदमी भी जो है आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितना में? तो 11.6 सेकेंड में। ठीक है, 11.6 सेकेंड में जो है आपका यहाँ पर मूव कर रहा है, एगो को क्रॉस कर रहा है, और दूसरे को कितना में? 11.8 सेकेंड में। द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, द फर्स्ट पर्सन वॉज वॉकिंग एट द 8.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना की स्पीड से जो आपका पहला आदमी मूव कर रहा था, और दूसरा आदमी कितना है? 6.3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर जो है स्पीड जो है आपका यहाँ पर ट्रेन का क्या होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो है ट्रेन है, ठीक है, तो ट्रेन जो है आपका यहाँ पर क्या होगा? ट्रेन का कोई एक फिक्स लेंथ होगा। ठीक है, ट्रेन का क्या होगा? आपका एक फिक्स लेंथ होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? फिक्स लेंथ। ठीक है, ट्रेन का क्या होगा? आपका फिक्स लेंथ होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी एक सीधा आदमी हो, मतलब एक क्या बोलते हैं, पोल हो या फिर पर्सन हो, तो उसका जो है हम लोग कोई भी यहाँ पर डिस्टेंस को मेज़र यहाँ पर नहीं करते। तो ट्रेन जो है आपका कितना ही डिस्टेंस कवर किया होगा, वही ट्रेन का जितना लेंथ होगा उतना ही डिस्टेंस को क्रॉस करने में कवर किया होगा। ठीक है, जितना ट्रेन का लेंथ होगा उतना ही जो है उस पर्सन को क्रॉस करने में डिस्टेंस को कवर किया होगा। ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है ट्रेन के लेंथ को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन है उसको यहाँ पर क्रॉस कर रहा है तो आपका उतना ही डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगा जितना ट्रेन का यहाँ पर लेंथ होता है। ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पर आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर अगर आपका डिस्टेंस यहाँ पर सेम है तो आपका क्या होगा, यहाँ पर टाइम का जो रेशियो होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर टाइम, मान लीजिए पहले को T1 में क्रॉस कर रहा था, दूसरे को कितना में कर रहा था? T2 में। ठीक है, पहले को T1 में क्रॉस कर रहा था, दूसरे को कितना में कर रहा था? T2 में। और दोनों में आपका जो ट्रेन का डिस्टेंस जो है वो क्या है? आपका फिक्स है। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? आपका उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पीड, यहाँ पर आप स्पीड लिख सकते हैं S1 और यहाँ पर S2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि ये जो है आपका T2 S1 हो जाएगा और T1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? S2। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि आपका पहला टाइम क्या था? आपका 11.6 था और दूसरा क्या था? 11.8 था। ठीक है, तो 11.6 इज टू 11.8। ठीक है, ये आपका टाइम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं हम लोग। ये टाइम है आपका, इसको जो है ये आपका क्या है? टाइम है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ये आपका क्या है? टाइम का रेशियो। ठीक है, अच्छा देखिए, टाइम का रेशियो इसको थोड़ा सा काट लीजिए आप लोग। ठीक है, रेशियो को थोड़ा सा जो है नॉर्मल कवर कर लेते हैं हम लोग। इसको कट सॉल्व कर लिएगा। यहाँ पर कलर एकदम सेम हो गया ना। देखिए यहाँ पर जैसे जो है आप काटिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो है आपका 58। ठीक है, 58, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर 59। ठीक है, इतना जो आपका क्या आ गया? टाइम का रेशियो है। ठीक है, क्या है आपका? टाइम का रेशियो है। एक मिनट, ठीक है, ये जो है आपका क्या है? टाइम। तो यहाँ से आपका स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड आपका वही रेशियो का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आपका T2 है तो ये आपका S1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लीजिएगा? 59:58। तो यहाँ पर जो है आपका टाइम का जो रेशियो था ये था। ठीक है, स्पीड का रेशियो आपका यहाँ पर से क्या निकल गया? 59:58। ओके, 59:58 जो है आपका यहाँ पर निकल गया। अब देखिए यहाँ पर जो है स्पीड का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर डालिए आप क्या? स्पीड क्या है? 59/58। ये आपका स्पीड का रेशियो किसके बराबर है? तो हम लोग क्या है, ये रिलेटिव स्पीड में कवर करेगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो क्या होता है? स्पीड आपका प्लस हो जाता है, क्योंकि आदमी भी मूव कर रहा था। ठीक है, और ट्रेन भी मूव कर रहा था, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला अगर हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड जो है अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर x है। ठीक है, तो पहला पर्सन के लिए क्या हो जाएगा? x प्लस 5.85, और दूसरा पर्सन के लिए क्या हो जाएगा? x प्लस 6.3। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप डालिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा हम गलत बोलिए ना। यहाँ पर जो है स्पीड जो है आपका यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, एक डायरेक्शन मूव करता रहता है तो आपका माइनस होता है स्पीड। ठीक है, एक डायरेक्शन में अगर मूव करता रहता है तो स्पीड क्या हो जाता है? आपका माइनस होता है। हम गलत बोल दिए। ठीक है, स्पीड यहाँ पर जो है आपका ऐड नहीं होगा, जबकि क्या होगा? माइनस होगा। ओके, तो यहाँ पर जो अगर ट्रेन का स्पीड आपका x है तो पहला पर्सन को जब क्रॉस करेगा तो वहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा? आपका x प्लस 5.85, सॉरी x माइनस 5.85। ठीक है, पहला पर्सन को जब क्रॉस करेगा उस समय का स्पीड, दूसरा पर्सन को जब क्रॉस करेगा तो उस समय का स्पीड क्या होगा? x माइनस 6.3। ओके, यहाँ पर माइनस होता है जब एक डायरेक्शन मूव कर रहा हो तब। जब अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा हो, ठीक है, दो अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रहा हो तो वहाँ पर क्या होता है? प्लस। एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? आपका माइनस। ठीक है, थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर गलती आपको बता दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस करिए। ठीक है, तो पहला के लिए क्या था? x माइनस 5, क्या है? x माइनस 5.85, और दूसरा के लिए क्या था आपका? x माइनस में 6.3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है आप इस टाइप का इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आता ही होगा। इन दोनों के डिफरेंस को जो है आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों के डिफरेंस से जो है आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस आप देखिए।
ठीक है। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालिएगा तो आपको यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर आपका डिफरेंस आ रहा है 0.45 का। कितना आ रहा है आपका 0.45 का जो आपको यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 0.45 इंटू 59, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों के डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो वही आ जाएगा x माइनस 5.85। ओके, अब जो है इसको यहाँ पर सॉल्व करिए। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा 26.55 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5.85। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है आप x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इधर माइनस में तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा आपका 32.4, ठीक है। 32.4 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही जो आपका क्या है स्पीड है। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर में होगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। ओके, क्योंकि स्पीड जो हम लोग का यहाँ पर जो है किलोमीटर पर आवर में जो यहाँ पर चल रहा था। ओके, तो कितना आया था हम लोग का 32.4। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा एकदम सही होगा।